एक आदमी ने मोर को हवा में उछाल दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोर तुरंत जमीन पर बैठ गया। लोगों को पूरा यकीन था कि मोर वहीं बैठता जहां सोना होता है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ जरूर सोना दबा हुआ है। सब लोग उत्साह से जमीन खोदने लगे, मगर 2 मीटर गहरा खोदने के बाद भी उन्हें सोने का एक भी कण नहीं मिला। असल में यह मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वह एक कबीले के पास दिखाई दिया और धीरे धीरे उतरने लगा, और उसके पांव जिस जगह पड़े वह जगह पूरी की पूरी सोने से भरी हुई थी। इस नजारे को एक युवक ने अपनी आंखों से देख लिया। उसने यह खबर कबीले तक पहुंचा दी। सैनिक सोने का पहाड़ देखकर ऐसे दौड़े जैसे पागल हो गए हों। इस चमकदार दृश्य ने सबको पूरी तरह दंग कर दिया। एक सैनिक बेकाबू होकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक घास से कई रक्षक किंग कोबरा बाहर निकल आए। उन्होंने इंसानों को सोने के पहाड़ तक पहुंचने ही नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एक सांप ने सरदार पर हमला किया, लेकिन सरदार दिलेर था। उसने सांप को एक झटके में पकड़ लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने आसपास गंधक का चूर्ण छिड़क दिया। तभी जाकर सांपों का झुंड वहां से हट गया। असल में यह खजाना सर्प मानव जाति की सुरक्षा में था, और सरदार जो गामा साम्राज्य के 10 महान योद्धाओं में से एक था, उसका असली मकसद सर्प मानवों की रानी मेडुसा को हराना था। केवल उसी को हराकर ही यह खजाना सचमुच हासिल किया जा सकता था। लेकिन सर्प मानव पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने सरदार और उसके साथियों को घेर लिया। मेडुसा के आदेश के साथ ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया, लेकिन सर्प मानव सरदार का मुकाबला नहीं कर पाए। आखिरकार मेडुसा खुद सामने आई। दोनों ने कई दौर तक बराबरी की लड़ाई लड़ी, पर कोई जीत हार तय नहीं हो सकी। मजबूर होकर सरदार ने अपना हथियार निकाल लिया। आखिर में उसने मेडुसा को काबू में कर लिया। सब लोग सामने के खजाने को देखकर खुश हो उठे, मगर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सोने का पहाड़ नकली है। अंदर तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी।